Good morning, students. So, we have completed half part of the chapter. We were reading chapter number 5, The Hockey Wizard, from page number 34. Today, we are going to continue. तिवारी एंड ध्यान सिंह हैड नो फिक्स टाइम टू प्ले. तो जो तिवारी और ध्यान सिंह है उनका कोई खेलने का कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम नहीं था. ध्यान सिंह ऑल्सो हैड टू पे अटेंशन टू आर्मी ड्यूटीज़. तो ध्यान सिंह ने आर्मी भी ज्वाइन किया था तो उसको आर्मी ड्यूटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता था. एंड कुड नॉट फाइंड इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे. और वो इतना टाइम नहीं निकाल पाता था कि वो प्रैक्टिस कर पाए. सो ही प्रैक्टिस्ड अलोन ऑन द फील्ड एट नाइट. तो वो दिन के टाइम पूरे दिन भर तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, तो वो रात में अकेला ही फील्ड पे जाके प्रैक्टिस करता था. वाइल दे रेस्टेड हिज आर्मी मेट्स कुड हेयर हिम हिटिंग द बॉल फॉर आवर्स एट अ टाइम. तो जब वो रेस्ट करते थे तब उसके जो आर्मी के जो बाकी के पार्टनर मेट्स थे उनको सुनाई देता था कि वो हॉकी से बॉल को हिट कर रहा है. द लेजेंड ऑफ ध्यानचंद एंड हिज अनबिलीवेबल फीट्स ऑन द हॉकी फील्ड हैड बिगन. तो जो ध्यानचंद है तो उसका जो वो जिस तरीके से उस हॉकी को खेलता था, जो उसका गेम का जो भी चीज़ें थी, वो जैसे वो उस गेम के प्रति जो उसका लगाव था वो सबको दिखने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था. इन 1926 में ध्यान प्लेड हिज फर्स्ट मैच फॉर इंडिया ऑन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड. तो ध्यान ने सबसे पहला मैच खेला था इंडिया का इन ऑन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड, बिगनिंग एन इंटरनेशनल करियर दैट लास्टेड 22 ईयर्स. ध्यानचंद वॉन गोल्ड मेडल्स एट द. तो उसका करियर बिगिन हो चुका था लास्ट 20, जो उसका मतलब एंड तक हुआ जब 22 ईयर्स तक उसने उसको कंटिन्यू रखा. तो मतलब 22 साल तक उसने अपने इस करियर को मेंटेन किया. ध्यानचंद वॉन गोल्ड मेडल्स और उसने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते. इवन उसने ओलंपिक गेम्स भी खेले. एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजल्स एंड एज अ कैप्टन इन बर्लिन. ध्यानचंद स्कोर्ड 36 गोल्स इन 12 ओलंपिक. तो उसने टोटल 36 गोल 12 ओलंपिक मैचेस में जीते थे. दैट इज़ एन एवरेज ऑफ 3 गोल्स अ मैच. सो ध्यानचंद कुड कंट्रोल द बॉल सो वेल. तो जो ध्यानचंद है वो बहुत ही अच्छे से बॉल को कंट्रोल कर देता था. स्टिक दैट इज अपोनेंट्स थॉट दैट देयर वाज सम मिस्चीफ एट द वर्क. तो वो ऐसे कंट्रोल करता था कि जो ओपोनेंट टीम है, जो दूसरी टीम है, उनको लगता था ये कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी करता है, चीटिंग वगैरह करता है कि ये इतनी अच्छे से बॉल हैंडल कर लेता है. द डच ब्रोक हिज स्टिक टू चेक इफ देयर वाज अ मैग्नेट इनसाइड. तो जो ओपोनेंट टीम का जो बंदा था उसने क्या किया, उसकी जो स्टिक है, हॉकी स्टिक, उसको तोड़ के ये देखना चाहा कि इसके अंदर कुछ मैग्नेट वगैरह तो नहीं है. द जापानीज थॉट इट वाज अ ग्लू. और जो जापानीज थे उन्होंने सोचा इसके अंदर कुछ ग्लू टाइप का चिपकने टाइप का कुछ ना कुछ तो नहीं है. ध्यानचंद मैजिकल स्टिक वर्क ड्रू क्राउड्स टू द हॉकी फील्ड. तो सबको लगता था इसकी हॉकी स्टिक में कोई मैजिक है. हिज स्किल्ड स्टिक वर्क एंड अमेजिंग बॉल कंट्रोल लेफ्ट फेलो प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स ऑल स्ट्रक. ही अर्न द निकनेम हॉकी विजार्ड. सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब वो इतना अच्छा गेम खेलता था, जब वो इतनी अच्छे से बॉल को मैनेज कर लेता था, तो जो ओपोनेंट टीम है और बाकी सब लोग ये सोचते थे कि इसकी हॉकी स्टिक में कोई ना कोई ऐसी मैजिकल पावर है, क्योंकि वो सब लोग इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ों को देख रहे थे कि ये कैसे इतनी अच्छे से बॉल हैंडल कर रहा है. सबके मन में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती थी कि उसकी स्टिक में ना कुछ मैजिकल पावर है, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग वे से उस बॉल को कंट्रोल करता था. तो इसी तरीके से उसका जो रेप्यूटेशन है वो बहुत अच्छा बन गया था उस हॉकी की फील्ड में ही. तो उसको सब लोग निकनेम कहकर बुलाते थे हॉकी विजार्ड. वैन ही प्लेड एट द बर्लिन ओलंपिक्स, जब उसने बर्लिन ओलंपिक्स के लिए खेला, जर्मन न्यूज़पेपर कैरिड अ बैनर हेडलाइन द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिक शो टू. तो जब उसने बर्लिन में ओलंपिक्स खेला था तब न्यूज़पेपर में ऐसा बैनर हेडलाइन पे आया था, द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिक शो टू. मतलब कि जो ओलंपिक गेम्स है उसमें अब एक मैजिक शो भी आ चुका है. ध्यानचंद बिलीव्ड इन बीइंग द बेस्ट. जो ध्यानचंद है वो ये सोचता था कि मैं हमेशा बेस्ट रहूँ, अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन. ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर ऑन द फील्ड.
तो वो कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोता था फील्ड पे, बट ही सर्टेनली हैड द विल टू विन। पर उसके पास इतना पावर थी, अपने ऊपर इतना कंट्रोल था कि उसको बस जीतना है। ध्यानचंद प्लेड विद एक्सीलेंट टीम स्पिरिट। ध्यानचंद बहुत ही टीम स्पिरिट से खेलता था गेम को। ही रिस्पेक्टेड हिज टीममेट्स, वो अपने टीममेट्स को रिस्पेक्ट भी करता था, इवन दो ही वॉज टैलेंटेड, और वो बहुत टैलेंटेड भी था। ही नेवर बोस्टेड और शोड ऑफ, भले ही वो कितना टैलेंटेड था पर वो दिखावा नहीं करता था। ही प्लेड सेल्फलेसली, वो खुद से ही खेलता था। एंड इफ़ ही फाउंड दैट वन ऑफ हिज टीममेट वॉज इन बेटर पोजिशन टू स्कोर, ही वुड इमीडिएटली फ्लिक द बॉल टू द वेल प्लेस्ड प्लेयर। और जब उसको लगता था कि मुझसे बेटर कोई कर सकता है तो वो इमीडिएटली वो बॉल को पास कर देता था। वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अच्छा करूं। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, हॉकी इज़ अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स नॉट ऑफ वन इंडिविजुअल। तो वो हमेशा ये कहता था, हॉकी इज़ अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 लोगों का गेम है हॉकी, नॉट ऑफ वन इंडिविजुअल, किसी एक का नहीं है। एट द एज ऑफ 51 की एज में ध्यानचंद रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एज अ मेजर। ध्यानचंद का रिटायरमेंट हो गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम दैट ईयर बाय अवॉर्डिंग हिम द पद्मा भूषण। तो जब उसका रिटायरमेंट हो रहा था तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड किया था पद्मा भूषण, इंडियाज़ 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। उसको बहुत अच्छे से ऑनर भी दिया गया। सो नाउ वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।